नमस्कार भाइयों। आज फिर मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो मेरे से नहीं होता है बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना कि हाँ मेरे चैनल पे आइए, हमारा स्वागत कीजिए, ऐसे करिए वैसे करिए। उस तरह का काम नहीं हो पाएगा। ये अब मैं जो मेरे सामाजिक परिवेश को देख के जो मेरे मन में विचार आता है उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। वो अगर आप तक पहुँच जाए उतना ही काफ़ी है। इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। कंटेंट जो बात है वो मतलब की होनी चाहिए। तो आज का जो ये चैनल है, आज की जो हमारी बात है, उस बात का सारा सार जो है वो इस पे डिपेंड इस बात से रिलेटेड है कि बिहार में इलेक्शन है। तो उस इलेक्शन को लेकर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। सारे वोटर्स से जो बिहार में वोट देते हैं, जो युवा लोग हैं, जो जो भी हैं, जो बिहार में वोट जियो जो जिनका समय लगभग गुजर चुका है, जो कि बिहार की दशाओं को देखते हुए वहाँ से बाहर आ चुके हैं, सभी लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें इलेक्शन में मेरे हिसाब से हम लोगों को क्या क्या अपना सोच रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पहला चीज़ ये है कि मैं वीडियो के शुरू में ये जो मैंने कंटेंट अपने मन में सोचा उस हिसाब से बता देता हूँ कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले कि इस वीडियो में देखने से पहले कि अपने आप को पहले आप समझिए कि आप किस प्रकार के बिहारी हैं। हाँ जी, बिहारियों का भी टाइप होता है, हर जगह टाइप होता है। जैसे कि कुछ बिहारी ज़्यादातर बिहारी ऐसे होते हैं जो कि मेहनती होते हैं, खुद से मेहनत करते हैं, अपना जीवन बनाते हैं, सही चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना जीवन बनाते हैं और मेहनतकश इंसान होते हैं और अपने आप में प्राइड रखते हैं, अपने जीवन में अपनी बातों में प्राइड रखते हैं, जो बोलते हैं उसका बातों का वैल्यू रखते हैं, समझते हैं कि किसी को वचन दे दिया तो दे दिया। उस तरह के बिहारी होते हैं। दूसरे उस तरह के बिहारी हैं जो कि देह चोर हैं, एकदम बिहारी भाषा में बताएं तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या हुआ है, इलेक्शन का टाइम में किसी नेताजी के पीछे लग गए, किसी नेताजी से 2-4 रुपये मिल जा रहे हैं, जीवन चल जा रहा है, नाम भी हो रहा है कि हाँ फलानवा मुन्ना भैया नेता हो गए। तो आज तक कुछ नहीं था, पूरा गांव गाली देता था, कल के डेट में किसी नेता के पीछे 2-4 दिन से घूम रहे हैं, नाम हो रहा है, तो किसको खराब लगता है। रोजगारी हो गया ना उन लोगों के लिए। तो वैसे बेरोजगार लोग जो कि इलेक्शन के कारण नेताओं के पीछे घूम घूम के रोजगार पा रहे हैं, जिनके लिए ये रोजगार है, वैसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। उनको बुरा लगेगा, बुरा लगना भी चाहिए, वो हैं बुरा लगने लायक। उसके बाद तीसरे तरह के बिहारी हैं जो कि अपना बोलिए यंग एज या बहुत सारा जीवन का अपना काल जो है वो बिहार की समस्याओं से जूझते हुए पार कर चुके हैं। तो वो लोगों भी उन लोगों को भी ये सोचने का ज़रूरत है कि वो अपने भविष्य को क्या देना चाहते हैं। तो इसी सब पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्शन कैंपेन की। अब इलेक्शन कैंपेन देखिए, हम लोग बात करते हैं कि इलेक्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन पार्टी क्या कर रही है, कौन पार्टी क्या नहीं कर रही है। अब इलेक्शन कैंपेन देखिए, इतने साल से गवर्नमेंट, मैं किसी पार्टी विरोधी नहीं हूँ, मैंने पहले भी बताया था, मैं मुद्दा विरोधी हूँ और विकास विरोधी हूँ। जो विकास नहीं करते हैं उनके विरोध में। तो आप देखिए कि हमारी लास्ट अभी जो गवर्नमेंट थी हमारी, नीतीश बाबू की सरकार है, इलेक्शन कैंपेन में मुद्दा ही नहीं है। 15 साल से गवर्नमेंट में है, लेकिन जब इलेक्शन में जा रहे हैं तो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कितने जगह हॉस्पिटल अस्पताल बना, कितने ब्लॉक में प्रखंड लेवल पे क्या क्या काम हुआ, क्या क्या योजनाएं नहीं बनाई गई, किस तरीके से लोगों को ग्रूम किया गया। ग्रूम मतलब लोगों के विचार को सुदृढ़ किया गया, लोगों को समझाया गया कि क्या अच्छा होता है, क्या विचार बुरा होता है। इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी भी इतने ही दिन से, जब से नीतीश बाबू हैं उनके साथ अलायंस में है, लेकिन अब बीजेपी का गाना आया है बिहार में। बिहार में ईबा, एक आप लोग सुने होंगे, बिहार में ईबा, मैं भी सुन रहा था। उसमें बिहार में ईबा में वो जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं बिहार में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से है, चाणक्य बिहार से थे, अशोक बिहार से थे,
ये सब चीज़ें बता रहे हैं वो उसमें। अब इन चीज़ों की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है? अशोक का राज्य फिर से आएगा क्या? क्या अशोक की तरह न उतनी कम पॉपुलेशन है अशोक के समय में जितनी हो रही होगी, और न ये चीज़ है कि आपके पास उतना सुविधा है। आप चाणक्य नया संविधान आकर लिखने वाले हैं क्या आप? हाँ, उन लोगों को कब तक हम दिवा स्वप्न इसको बोलते हैं, कब तक हम दिखा कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, तुम सीना चौड़ा करके चलो चाहे तुम्हारे पास कुछ ना हो। ये तो इंजेक्शन दिया जा रहा है, ये एक नशा का इंजेक्शन दिया जा रहा है पूर्वजों का, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिया बोल सकते हो मेरे ख्याल से। ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आपको आपके हिस्ट्री का आ, ध्यान दिला के आपके वर्तमान को ढक दिया जाता है, कि आपके वर्तमान को आप देखो ही नहीं, आप बस पास्ट में देखते रहो, या फिर फ्यूचर देखो। फ्यूचर देखो कि 20 साल बाद ये होगा, या फिर पास्ट देखो कि 100 साल भी नहीं। अशोक तो 300 ईस्वी पूर्व में लगभग में आया था, 300 ईस्वी पूर्व में ये था, 300 ईसा पूर्व, आप समझ सकते हो। अभी 2000 साल हो चुका है, उससे भी 300 साल पहले उस समय में ऐसा था। ये हमें देखने बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं उसके बारे में सोचो कि वो अच्छा था। क्यों सोचें उसके बारे में, क्यों अच्छा था? आज के डेट में बिहारी की असली एक्चुअल सिचुएशन क्या है? कहाँ है रोजगार? क्यों कहाँ है? बहुत सारे वीडियोज मैंने इसमें देखे हैं। मॉटन फैक्ट्री था, ख़त्म हो गया। चीनी मिल्स पूरे बिहार से ख़त्म हो गई। ठीक है, परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत सारी बदली हो गई। आपने उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया? क्या किया आपने? समुंदर नहीं है तो उद्योग नहीं आएगा। नोएडा में कौन सा समुंदर है? हजारों गारमेंट्स कंपनी नोएडा में चलती है। आप बोलोगे कि एयरपोर्ट यहाँ है, यहाँ पे सुविधा है, बाहर से विदेशी लोग यहाँ जल्दी आ सकते हैं। आप तो एयरपोर्ट, बिहार में ज़मीन नहीं था क्या एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाने के लिए? इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर स्टेट में है, लगभग स्टेट में आपको मिलेगा। बिहार में क्यों नहीं है भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? क्यों नहीं? आपने सोचा कि हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए जहाँ बाहर से लोग उतर सकें, और फिर उस हिसाब से हम अपना डेवलपमेंट हमारा होगा। आईटी इंडस्ट्री के लिए कौन सा समुंदर चाहिए होता है? बस गुंडागर्दी को ख़त्म करिए। शर्ट खोल के, शर्ट का 4 बटन खोल के बाहुबली घूमता है, किसी भी कंपनी में कहीं भी घुस जाता है, कुछ पैसा लेके, पैसा मांगता है, फ़ोन आ जाता है कि पैसा दे दो, और उससे आदमी बच नहीं सकता है। इसीलिए वहाँ आदमी जाके इंडस्ट्री नहीं खोल रहा है। ये सच बात है, ये ज़मीनी लेवल की बात है। जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार में रहते हैं, वो जानते हैं कि ऐसा होता है बिहार में, है ना? तो इसीलिए मुद्दा को सही करने का ज़रूरत है। अब 20 साल बाद का बात बताते हो कि 20 साल बाद हम ये करेंगे। अभी आप 15 साल से हो, 10 साल से हो, 5 साल से हो, तब आपके मुद्दे में कुछ नहीं दिख रहा है। कभी इस पार्टी के साथ जुड़ जाते हो, कभी उस पार्टी के साथ जुड़ जाते हो। किसी भी पार्टी का कोई भी विजन नहीं है, एक ही विजन है, यादव खड़ा हुआ है तो जिता दो। एक बात बताइए, यादव, भूमियार, लालाजी, सब सब किसी भी जात के किसी भी नेता को जिसको आप जानते हैं, उनका नाम अपने मन में याद कर लीजिए। किसी भी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसका नाम याद कीजिए, उसका नाम कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि किसी एक को बोलने पर ना, आजकल ये भी एक बहुत बड़ा समय समय चल रहा है कि किसी भी आपके बोले हुए हर बात का लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं और आपको बदनाम कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है। तो इसीलिए किसी भी जात के नामी नेता को आप अपने मन में सोच लीजिए, ठीक है? अब आप सोचिए, उस नामी नेता के होने से आपके दिनचर्या में, आपके दैनिक जीवन में कितना प्रभाव आया है? क्या आपको उन नेता के मिलने से आपको क्या मिला है? क्या आपके घर में अलग से राशन आने लगा? क्या आपके बच्चे भी आईएएस बन गए? क्या आपकी घर की सुविधा बढ़ गई? क्या आपके नल और टंकी में लग गए? क्या हुआ आपके जीवन में? अगर आपके जीवन में बहुत सारा चेंज हुआ है उनके आने से, आपको लगता है कि विकास हुआ है, तो बहुत अच्छा है। नहीं लगता है तो फिर सोचने का ज़रूरत है कि क्या इस जात की ज़रूरत है, या विकास की ज़रूरत है, या शिक्षा की ज़रूरत है? ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको जात के नाम पे लोग भगाते हैं, अरे तुम्हारे जात का नहीं। क्या आपके जात के बड़े लोग हैं जो, उनके बेटी से आपका बेटा का ब्याह हो जाएगा क्या? जरा एक बार सोच के बताइएगा। बहुत सीधा सवाल पूछ रहे हैं, जात जात जो कर रहे हैं।
उसके जात के बेटी से, उसके घर में उसके बेटी से या उसके बेटा से आपके बेटी का ब्याह हो जाएगा? बेटी से छोड़िए, आप उनके बेटा से जो कि जात में बहुत आगे हैं, आप बहुत गरीब हैं, आप सेम जात के हैं, तो क्या आपकी बेटी का ब्याह हो जाएगा उनके घर में? कभी होगा? नहीं होगा। क्योंकि जात से बड़ा होता है स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, और इकोनॉमिकल स्टेटस में आप और वो कहीं मैच नहीं खा रहे हैं। वो तो आपको बता के कि भैया हम तुम्हारे ही बीच से हैं और तुमसे कहीं आगे पहुंच गए। पुराने ज़माने के लोगों के लिए दो चार लाइन बोलना चाहता हूँ। प्रॉब्लम क्या था, नेता लोग घर में घूमने आए आपसे, अरे फलना भैया चिलना भैया क्या हाल चाल है, जब तक वो विधायक नहीं बने थे आए, आपसे मिले, आपसे बैठे 4 मिनट बात किए, हाल चाल पूछे, आप बोले हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब बढ़िया, अरे हम जानते हैं, हाँ ठीक है। फ़ोटो खींच गया, एक फ़ोटो खींच के घर के दीवार पे लग गया कि फलना विधायक बाबू हमारे घर पे आए थे, बैठे थे। अब आप इसी खुशी में खुश हैं कि फलना विधायक बाबू आपसे आके मिले थे एक बार, और आप खुश हैं, बहुत खुश हैं कि अरे मेरा वैल्यू देखो, विधायक बाबू हमसे आकर मिले। अरे भाई साहब, विधायक बाबू आपसे आकर तो मिलकर गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप विधायक बाबू को कितना बार फ़ोन कर पाते हैं? आप एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, उन लोगों को कितनी बार फ़ोन कर पाते हैं कि हमारे एरिया में ये सब समस्या हो रही है, हमारे एरिया में इन चीज़ों को दूर करवाइए? कितनी बार आप ज़मीनी लेवल पे काम कर पाते हैं? समस्याओं से घिरे हुए हैं, और हमें समस्याओं से घिरे रहने की आदत लग रही है। जैसे कि मैं बताता हूँ, हमारा जो गांव है, जो जो जिधर मेरा गांव पड़ता है बिहार में, बिहार पूरे इंडिया में अब ये ओपन डेफिकेशन जो होता है, मतलब खुले में मलमूत्र का त्याग, वो लगभग सरकार बोलती है कि बंद हो चुका है। आओ न हमारे गांव, हम दिखाते हैं आपको क्या समस्या है। इसमें हो सकता है जनता की भी गलती है, जनता की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक प्रकार के और लोग हैं बिहार में जो मैंने आपको उस समय नहीं बताया था। वो लोग हैं जिनको कि सस्ती लोकप्रियता चाहिए, या बोलिए सस्ते पैसे चाहिए। सस्ते पैसे कहने का मतलब कि मेहनत कम करेंगे लेकिन पैसे चाहिए, मिल जाए। जैसे कि लैट्रिन बनवाने के लिए 12-15 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये जो भी सरकार देती है, वो पैसे मुझे मिल जाए, मैं बनवाऊँ नहीं, मेरा जीवन तो चल ही रहा है। ऐसे लोग भी बिहार में बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे लोग ज़्यादा घातक हैं। ये जो पैरासाइट है ना, ये पैरासाइट की समस्या भी बिहार में बहुत ज़्यादा है। हर जगह आप देखिए, अपने घर परिवार, गांव मोहल्ला, चारों तरफ आपको हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि न पढ़ते हैं, न काम करते हैं, न कमाते हैं। वो बस पैरासाइट हैं। वो बस इंतज़ार करते हैं कि कहीं से कुछ आ जाएगा, उस जुगाड़ से तो मेरा नाम हो जाएगा, उस जुगाड़ से कुछ अगर और आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे जो लोग हैं, वो भी बिहार को एक तरह से खोखला कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नीयत सही नहीं है। उनकी नीयत में ये है कि हम कमाएंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, और हमारे पास पैसा आ जाएगा। ऐसे ही लोग मौका का तलाश करते रहते हैं कि कब हमारे पास सही का मौका आएगा और हम किसी नेता के साथ चिपक लेंगे, और किसी नेता के साथ चिपके थोड़े बहुत पैसे आने लगे और हो गया हमारा काम। ये सब सारा समस्या है। इसीलिए इस बार वोट जो देना है आपको, वोट नोटा मार के आइए। हमारे देश में आज तक ऐसा एग्जाम्पल क्यों नहीं है कि एक जगह से एमएलए या एमपी नहीं जीता, नोटा जीता? क्या हुआ सरकार के नोटा बनाने का मतलब? आप बोलते हो कि अरे नोटा से क्या हो, दोबारा इलेक्शन होगा भाई साहब। एक बार नोटा पड़ेगा ना, सरकार ये सोचने में मजबूर हो जाएगी कि नोटा पड़ गया यहाँ पे, मतलब हमारे एमपी और एमएलए जो हमने खड़े किए थे वो सही नहीं है। लेकिन उसमें भी समस्या है, पता है क्या होगा? फिर दोबारा आपको दूसरा एमपी और एमएलए लेके फिर जात के नाम पे तो आ जाएगा। फिर यही अशोक और चाणक्य की कहानी सुनाई जाएगी। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। हमें ये बताना है, 5 साल बहुत लंबा समय होता है। ये इलेक्शन वाले मरते भी जल्दी नहीं है, मतलब मरते भी जल्दी नहीं, मतलब ये रिटायर होने का कोई इनका एज नहीं है ना इलेक्शन में, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के संविधान के रूल बुक से ऊपर की संस्था है। ये संविधान के रूल बुक से ऊपर की संस्था है, इनके लिए अपने लिए इन्होंने कोई नियम बनाया ही नहीं। न रिटायरमेंट का एज है, न कुछ है, न जाने का तरीका है, न आने का तरीका है, ओपन डोर नहीं है,
कोई आदमी इलेक्शन में कैंपेन करके खुद से खड़ा नहीं हो सकता, कब मर जाए पता ही नहीं, बिहार में तो आप जानते हो। ये सब रियलिटी है। न्यूज़ चैनल और ये लोग जो हैं सारे ऊपर की राजनीति देखते हैं, ज़मीनी लेवल पे घर घर घुस के पत्रकारिता होती कहाँ है? घर घर घुस के पत्रकारिता होती तो वास्तविकता बाहर आती, लेकिन वास्तविकता जो है वो बहुत, न्यूज़ जो दिखाया जाता है वो बहुत ऊपर की चीज़ें दिखाई जाती हैं। और आपको उन्हीं, अब बताइए, सुशांत सिंह राजपूत जी मर गए, उनके इमोशन को और आपके इमोशन को जोड़ के वोट बैंक बनाया जा रहा है, ये पता है आपको? अगर नहीं पता है तो इस पर सोचिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इस पर सोचिए कि उनके मरने के इमोशन को और एक बिहारी होने के इमोशन को, आपके इमोशन से और आपके इमोशन को सबको जोड़ दिया और सबको मिलाकर बना दिया इलेक्शन कैंपेन, है ना? तो समझने की ज़रूरत है कि हम बेवकूफ़ हैं या हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं तो हम वो करेंगे जो सही है, और अगर हम बेवकूफ़ हैं तो वही करते रहिए जो करते आ रहे हैं। फिर तो आप बेवकूफ़ हैं तो फिर आपके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता है ना। अपनी सवारी, अपने सामान की जिम्मेदारी खुद है, तो आप भी अपने लाइफ के जिम्मेदार खुद हैं। तो अगर सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, सस्ती जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही किसी नेता के पीछे घूमें, फिर आप अपने बच्चा को ऐसे ही किसी नेता के पीछे लगा देंगे, फिर उसका बच्चा भी किसी नेता के पीछे लग जाएगा, तो मज़े करिए। लेकिन अगर चाहते हैं कि मेहनत करें, कुछ बने, कुछ हो, कुछ अच्छा फ्यूचर दिखे, तो सोचिए और सोच कर वोट करिए। धन्यवाद।